हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 5:30 बजे उठ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं करती हूँ अपने महादेव के दर्शन, क्योंकि उनके बिना मेरे दिन की शुरुआत तो हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले उनके दर्शन करती हूँ और फिर अपने जो कार्य हैं वो मैं प्रारंभ करती हूँ। आज का टॉपिक है संघर्ष, स्ट्रगल। एक स्त्री के जीवन का, एक हाउसवाइफ के जीवन का और एक वर्किंग वूमेन के जीवन का। मेरी शादी भी ना बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन एक उम्मीद थी और एक जुनून था कि जीवन में कुछ तो करना है। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन कोई होता है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, और वो थे मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे बात हो स्टडी की या फिर किसी और बात के लिए भी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। हाँ, गलत बात पर मुझे डांटा भी। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है ना, तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को बदलिए और अपनी संगति को बदलिए। ये दो चीज़ ऐसी हैं ना, अगर आपने अपने जीवन में ये दो बदलाव कर लिए तो फ़र्क आप अपने जीवन में खुद ही महसूस करने लगेंगे। सर्दियों में ना मैं गुड़ की चाय ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे विंटर्स में गुड़ की चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ना मेरा काम जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि यार सर्दियों में ना हाथ पैर पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। अगर फ्रेंड सर्कल हो तो अच्छे आचरण वाले लोग हों, अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना, ये ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करो तो बस प्रभु के सामने जाइए और बैठ जाइए। किसी से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ उन्हीं से कहना है और उन्हीं से सारी शिकायतें करनी है। देखिएगा, थोड़े ही समय में आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मेरा साथ तो होता है भाई। मैं पूरे दिल से और पूरे मन से प्रभु के सामने बैठकर जो भी कंप्लेंट्स होती हैं वो करती हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती हैं। शादी से पहले एक लड़की के जीवन में पिता बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और शादी के बाद उसका पति। शादी से पहले अगर पिता अच्छे नहीं हैं तो एक बच्चे का पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। वहीं जब लड़की की शादी ऐसे इंसान से करवा दी जाए जो उसे मदद करना तो बहुत दूर, अच्छा जीवन भी नहीं दे पा रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए उस लड़की को? कुछ नहीं, बस विरोध करिए और अपनी लाइफ ना ऐसे बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि लाइफ भगवान जी एक ही बार देते हैं, बार बार तो नहीं मिलती ना यार। लाइफ एक ही है, तो इसे अपने तरीके से जिए। शादी के बाद हर लड़की की बस एक ही उम्मीद होती है, उसका पति जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहे, भले ही आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। और अगर कोई आपके साथ हर हालात में खड़ा है तो आपको भी अपना 100% देना ही है। जो भी करें पूरी शिद्दत से करें और ईमानदारी के साथ करें। आपको क्या लगता है, क्या पूरी जिम्मेदारी एक जेंट्स की ही होनी चाहिए, कि घर परिवार का पूरा बोझ
उसके ऊपर होना चाहिए, या फिर ये समझ के चलें कि भाई जेंट्स लोग हैं, शादी करी है तो निभाना तो पड़ेगा, तो सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर पटक देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। आजकल इतनी महंगाई हो गई है ना कि जब तक 2 लोग मिलकर काम ना करें ना, गुज़ारा चल ही नहीं पाएगा। अगर आप समझदार हैं, तो अपने पति की सिचुएशन को समझने की कोशिश बिल्कुल करा करें। कैसे भी है, जो भी आप कर सकते हैं ना, छोटे से छोटा काम शुरू कीजिए। सोचिए मत, बस शुरू कीजिए। क्योंकि सोचने में और समझने में सारी उम्र निकल जाएगी, और फिर जब समय निकल जाता है ना, तो कुछ भी नहीं रह जाता हमारे पास। मैं ना मतलब पीरियड्स का मेरा 4th डे है और मैं पूजा अर्चना नहीं करती, तो मैं अपने बेटे से करवा रही हूँ बाबा जी की पूजा अर्चना। हमें अपने बच्चों को भी ये संस्कार देने चाहिए कि जब हमें काम नहीं करना है, तो वो हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो हम उसे किचन में ना जाने दें, और यार छोटे मोटे काम तो बच्चों को सिखाने चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। दोनों को ही आजकल स्टडी के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, और फिर जब उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ इकट्ठी पड़ती हैं ना, तो समझ में नहीं आता। फिर वो चिड़चिड़ाते हैं और सारा ब्लेम अपनी मदर पर ही डालते हैं कि यार आपने मम्मा हमें ये क्यों नहीं सिखाया। तो ना, भेद मत करिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, थोड़ा बहुत काम सिखाइए अपने बच्चों को। आज ना सैटरडे था और ना मॉर्निंग से ही आज मेरा बहुत ज़्यादा ही टाइट और बिज़ी शेड्यूल रहा। जल्दी उठने के बाद भी ना मुझे पूरा दिन हो गया, क्योंकि यार मुझे डालना था भरवा मिर्ची का अचार। तो उसके लिए ना ये डिब्बे वगैरह भी मुझे सुखाने पड़े, और मिर्ची को तो सूखने रख दिया। 2 से 3 घंटे लगने दीजिएगा, जिससे ना अचार बहुत अच्छा डलता है, और ना उसका जो पानी वगैरह होता है ना, वो भी निकल जाता है। और ना यार मेरा ना आटा ख़त्म हो गया था, तो ना मुझे गेहूँ भी छानने पड़े, क्योंकि हम लोग ना मतलब मार्केट से आटा नहीं लेते हैं, गेहूँ मंगवाते हैं, मैं छानती हूँ और ना फिर हम पीसने के लिए देते हैं चक्की पर। सैला भी बढ़ जाता है, फैमिली ज़्यादा बड़ी हो ना, तो फिर वो जो पैकेट वाला आटा होता है ना, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता है, और ना मतलब सैला-सा नहीं पड़ पाता है, इसलिए हम लोग ना मतलब गेहूँ ही लाकर अच्छे से क्लीन करते हैं और फिर पिसवाते हैं। यहाँ पर ना मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। शाम को मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी बथुए के पराठे, क्योंकि मम्मी जी को और पापा जी को बहुत पसंद है। हस्बैंड दिल्ली गए हुए हैं, तो उनकी तो कोई टेंशन है नहीं उन्हें पसंद नहीं है ये पराठे। और अभी ना ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल भी बहुत अच्छी आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आज शाम को यही बना देती हूँ। कोई भी काम मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं। कोई भी काम मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं। मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगी हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। मैंने ना ससुराल में आकर ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और टीचिंग के लिए जो कोर्स होता है बीएड का, वो भी मैंने यहीं पर आकर कंप्लीट किया। और मेरा सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज मतलब हमने ना हस्बैंड ने और मैंने मिलकर 2017 में स्कूल ओपन किया था, और आज प्रभु की दया से वो स्कूल हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे भी ईश्वर की कृपा रही और बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा, तो इसी तरह हम सफल होते रहेंगे। और यूट्यूब चैनल पर भी आने का मेरा जो मोटिव है, वो यही है कि मैं आप सभी के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं।
इसी तरह मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और जीवन में सफल होते रहें। हम सभी प्रभु से यही आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।